ऑल स्टूडेंट, आज अपन 10th क्लास साइंस के फिजिक्स पार्ट प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है साइंस की मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो फिजिक्स पार्ट का नाम है प्रकाश या लाइट। सबसे पहले अपन प्रकाश के बारे में जानकारी करेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो सामान्य रूप से प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या है भाई? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिससे अपन को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखने में सहायक होती हैं या विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले अपन प्रकाश की परिभाषा लेते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा क्या है? प्रकाश वह कारक है जो स्वयं अदृश्य होता है परंतु विभिन्न वस्तुओं को देखने के लिए दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। फिर अगला टॉपिक है अपना प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होती हैं? वे किरण जो प्रकाश को सरल रेखे पथ पर अंकित करती हैं। प्रकाश किरण क्या होती हैं? वे किरण जो प्रकाश को सरल रेखे पथ पर अंकित करती हैं या प्रदर्शित करती हैं, जिसे अपन प्रकाश किरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। और इन प्रकाश किरणों के समूह कहते हैं भाई प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे बहुत सारी प्रकाश किरणों का पास हों तो उनको अपन क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे। अर्थात प्रकाश सीधी व सरल रेखा में गमन करता है। अर्थात प्रकाश सीधी करता है। अगला टॉपिक अपना प्रकाश की प्रकृति। तो भाई प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो सामान्य रूप से या शॉर्ट रूप में प्रकाश की प्रकृति दोहरी या इसी का दूसरा नाम है द्वैत प्रकृति। दोहरी कह दो या द्वैत कह दो, एक ही बात है। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? दोहरी या द्वैत। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की कुछ घटनाओं में प्रकाश तरंगों के रूप में तथा कुछ घटनाओं में प्रकाश कणों के रूप में होता है। अर्थात प्रकाश की कुछ घटनाओं में तरंग प्रकृति प्रबल होती है तथा कण प्रकृति दबी हुई रहती है, तथा प्रकाश की कुछ घटनाओं में कण प्रकृति प्रबल होती है और तरंग प्रकृति दबी हुई रहती है। प्रकाश की इस प्रकार की प्रकृति को अपन दोहरी या द्वैत प्रकृति कहते हैं। तो आप समझ गए दोहरी या द्वैत प्रकृति किसे कहते हैं। एग्जाम्पल: प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि में प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है और विद्युत प्रभाव और क्वांटम प्रभाव में प्रकाश की कण प्रकृति होती है। संबंधित सिद्धांत। भाई कुछ वैज्ञानिकों ने प्रकाश के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की और उन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। तो सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति के बारे में न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है? सन 1600 ईस्वी में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया कि प्रकाश श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, अर्थात 7 रंगों का मिश्रण होता है और प्रकाश सीधी व सरल रेखा में गमन करता है। ये किसने बताया? न्यूटन ने। और न्यूटन ने कहा कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म
कणिकाएं उत्सर्जित करता है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम पड़ा न्यूटन का कणिका सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत प्रकृति से संबंधित है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। सन 1678 में हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश को तरंगों के रूप में बताया। हाइगेंस ने क्या कहा कि ये प्रकाश तरंगों के रूप में संचरण करता है। फिर प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जो 1873 में मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया भाई? मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने। और मैक्सवेल नामक कहा कि प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती हैं। तो मैक्सवेल ने प्रकाश को क्या कहा? विद्युत चुंबकीय तरंग। फिर चौथा सिद्धांत प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। और प्रकाश का फोटोन सिद्धांत आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया। और आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों व पैकेटों के रूप में संचरण करता है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम पड़ा प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। और यही आइंस्टीन ने। अब अगला टॉपिक अपना शुरू होता है प्रकाश की चाल। भाई प्रकाश किस स्पीड से चलता है? तो प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमन नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमन नामक वैज्ञानिक ने। और रोमन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा सर्वाधिक वेग किस में होता है? निर्वात में। जहां कोई माध्यम नहीं होता है उसे अपन कहते हैं निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर निर्वात के बाद में वायु में प्रकाश का वेग निर्वात से कुछ कम होता है। कुछ का मतलब 0.03% कम होता है, जिससे इसके वेग पर कोई खास प्रभाव नहीं होता है। और जो निर्वात में होता है वही प्रकाश का वेग वायु में होता है। वही प्रकाश का वेग किस में होता है? वायु में। फिर पानी में प्रकाश का वेग भाई निर्वात से 25% कम होता है। निर्वात से कितना प्रतिशत? 25% कम होता है। और 3 × 10⁸ का 25% कम कितना हुआ? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये ध्यान रखने की बात है। पानी में प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर पानी से थोड़ा कांच और सघन माध्यम है, तो कांच में ये प्रकाश का वेग 35% कम हो जाता है। और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का 35% कम करने पर वेग आता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान रखने की बात है, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु में निर्वात से कम 0.03%, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव नहीं होता है, इसलिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही होता है। पानी में प्रकाश का वेग निर्वात से 25% कम अर्थात 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में 35% कम होता है, किससे? निर्वात से, जो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 499 सेकंड का समय लगता है, अर्थात 8 मिनट
19 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। अब अपने चैप्टर का मुख्य टॉपिक प्रकाश का परावर्तन अगला टॉपिक है, जिसको थोड़ा और भी ध्यान से समझना। देखो, किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है भाई, परिभाषा समझ में आई कि नहीं? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लो अपने पास एक समतल दर्पण है। ये मैंने ए और बी समतल दर्पण ले लिया, जिसके ऊपर ये पी क्यू प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। कहाँ हो रही है? क्यू बिंदु पर। इस किरण का नाम क्या हो गया? आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है भाई। और क्यू आर क्या है? परावर्तित किरण। इस किरण का दूसरा क्या नाम है? परावर्तित किरण। तो क्या हो गई? आपतित किरण। क्यू आर क्या हो गई? परावर्तित किरण। और ये एन क्यू क्या हो गया? अभिलंब। ये क्या हो गया? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे अपन किससे लिखते हैं? कोण आई से। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको अपन किससे लिखते हैं? कोण आर से। तो ये था भाई प्रकाश का परावर्तन। एक बार और देख लो, परावर्तन का कारण। अगला टॉपिक क्या है? परावर्तन का कारण। भाई ये परावर्तन क्यों होता है? तो परावर्तन होने का कारण हुआ कि प्रकाश के पथ में कोई भी अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो परावर्तन होगा। तो प्रकाश के पथ में अपारदर्शी वस्तु का आना ही प्रकाश के परावर्तन का कारण है। प्रकाश का परावर्तन के बाद में अगला टॉपिक बनता है अपना प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखो नियम इसी किरण आरेख से बन रहे हैं अपने। इस किरण को अपन पी क्यू को क्या कह रहे हैं? पी क्यू को आपतित किरण, और क्यू आर को परावर्तित किरण, और एन क्यू को अभिलंब। और ये तीनों या क्यू बिंदु पर इसको कहते हैं अपन आपतन बिंदु। इस क्यू को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। कहने का मैं लिख देता हूँ पी क्यू आपतित किरण, पी क्यू आप, क्यू आर परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, एन क्यू अभिलंब। एन क्यू क्या है भाई? अभिलंब। और क्यू क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम बढ़ रहे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। पहला नियम बन गया। अगर अपन को प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा आ रही है, उसका किरण आरेख आ रहा है, तो अपन को परावर्तन का पहला नियम भी आ रहा है। क्या है पहला नियम? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम देखो, ये आपतन कोण
और ये परावर्तन कोण। कोण आई क्या है? आपतन कोण। और कोण आर क्या है? परावर्तन कोण। कोण आर क्या है? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आपतन कोण का और परावर्तन कोण का मान क्या होता है भाई? बराबर। अर्थात आपतन कोण बराबर आपतन कोण का मान बराबर परावर्तन कोण का मान। अर्थात कोण आई बराबर कोण आ। ये हो गया परावर्तन का दूसरा नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं। पहला नियम परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होते हैं। अर्थात शॉर्ट में अपन कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। ये भाई अपने प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए। नोट देखो, ये जो परावर्तन के नियम हैं ये प्रकाश के रंग व माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं कि प्रकाश का रंग कैसा है और प्रकाश का माध्यम कैसा है। किसके ऊपर निर्भर नहीं करते हैं? प्रकाश के रंग और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तथा परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण की चाल और आवृत्ति, परावर्तित किरण की चाल और आवृत्ति अपरिवर्तित रहती हैं। कहने का मतलब इस परावर्तित किरण की चाल और आवृत्ति नहीं बदलती हैं। आज का टॉपिक क्लियर हुआ।